So hello students, welcome. In this lecture we will discuss about some important carbon compounds like ethyl alcohol whose IUPAC name is ethanol and acetic acid which is generally known as ethanoic acid. Okay, so we are discussing about the ethanol. So first of all, what is ethanol? Starting with IUPAC name. Ethanol, that is eth means 2 carbon, 1 and 2 carbon. N for single bond. Okay. Ol means 1 carbon having OH group. OH group. Okay. And rest of valencies complete with hydrogen. So its molecular formula is what? CH3 CH2OH, or generally it abbreviated as C2H5OH, combinedly known as C2H5OH. Its common name is ethyl alcohol. ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? कॉमन नेम. क्लियर है? सो इथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है? इन केस ऑफ एल्कोहल्स. ओके, जो शराब वगैरह होती है, अल्कोहल प्रोडक्ट्स होते हैं, उस चीज के मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा इथाइल अल्कोहल यूज होता है. ठीक है, तो ये इसके यूज की बात हो गई. अब हम बात करते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की. फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक जिनको हम यहाँ पे जनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय दी आवर फिजिकल अपीयरेंस, लाइक इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, इसके हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे. ठीक है, इसके अपीयरेंस क्या होगी अगर हमें इसको पहचानना है? तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से क्या होता है? स्लाइटली लो. इट इज ऑलमोस्ट 78 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये कैसा रहेगा? 78 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स ये कैसा है? सेमी वोलेटाइल. कैसा है? सेमी वोलेटाइल. क्लियर है? जो अल्कोहल होगा बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम बोलेंगे सेमी वोलेटाइल. वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल तो क्लियर होगा क्या होता है वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल. हाँ, जनरली जो वोलेटाइल्स होते हैं those compound which evaporates at room temperature or at temperature below its boiling point. boiling point से पहले. ठीक है, it means they have generally low boiling point. तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है उनको हम वोलेटाइल बोलते हैं. जैसे एग्जांपल हम बता लेते हैं केरोसिन या फिर एसीटोन, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसको हम जैसे ही पाम पे लेते हैं तो उसमें क्या होता है? वो उड़ जाता है. ठीक है, इट मीन्स एवेपोरेट हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे वोलेटाइल. और जो इजीली वेपराइज ना हो सके, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, उसको हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल. सो क्लियर है? जो ये कैसा रहेगा? सेमी वोलेटाइल कह सकते हैं ना, तो इजीली क्या होगा ये? ठीक है, एवेपोरेट होगा. क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अपीयरेंस की. अपीयरेंस की बात करेंगे तो ये जनरली होता है कलरलेस. कैसा रहेगा? कलरलेस. स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी इसकी? लिक्विड फॉर्म में रहेगा. और अगर स्मेल की बात करें तो स्मेल होगी इसकी प्लीजेंट स्मेल, फ्रेग्रेंस टाइप. ठीक है, क्या होगी? प्लीजेंट स्मेल. क्लियर? तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी होगी. अब ये क्या रहेगा? वाटर के अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो वाटर होगा वो क्या रहेगा? सोल्यूबल रहेगा. वाटर के अंदर क्या होगा? वाटर के अंदर सोल्यूबल.
ये रहेगा वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल रहता है क्योंकि इसके अंदर ये OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या रहेगा, वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेगा। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ नाम जो होते हैं। अगर सपोज इथेनॉल जो है एक सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर 95% तो क्या है इथेनॉल एंड 5% क्या है वाटर, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या बोलेंगे, रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। ये क्या होता है, अल्कोहल बेस्ड एक तरह से स्पिरिट होगी जिसके अंदर 95% इथेनॉल होगा एंड 5% वाटर। आजकल आप देख रहे होंगे ट्रेंड में क्या चल रहा है, सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर्स में क्या होता है, स्पिरिट ही यूज करते हैं, बट उसमें जो अल्कोहल की अमाउंट होती है वो क्या होती है, थोड़ी इससे कम। जनरली उस पर लिखा भी रहता है दैट इज 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। तो उसमें जो अल्कोहल की अमाउंट होती है वो क्या होती है 70%, ठीक है। तो उसलिए भी इसमें हम क्या बोलते हैं स्पिरिट, 70% स्पिरिट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्लियर है। तो ये इसका रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात हो गई। उसके बाद अगर हम सपोज इसके लिटमस पेपर पे टेस्ट करें, लिटमस टेस्ट अगर करते हैं तो ये क्या करेगा, डजंट शो एनी इफेक्ट ऑन litmus paper. It means it is acidic, basic और neutral, that is neutral। क्योंकि हमें पता है क्या ब्लू टू रेड अगर लिटमस पेपर को कर दे तो उसको हम बोलते हैं एसिड, एंड रेड टू ब्लू कन्वर्ट कर दे तो दैट इज बेस, ठीक है। और ये क्या है, कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है लिटमस पेपर पे, तो ये कैसा रहेगा, दैट इज न्यूट्रल। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट है कंबशन। पहली प्रॉपर्टी इसकी कंबशन। तो कंबशन की बात करोगे तो जो इथेनॉल होगा ये हम इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, और जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का हमने कंबशन देखा था वहां पे क्या होता था, जब भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम कंबशन करेंगे, बर्निंग करेंगे O2 में, तो यहाँ से CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, तो ये इसकी कंबशन रिएक्शन हो जाएगी। इसको बैलेंस करोगे तो C2H5 2CO2 दैट इज 3O2 एंड 3H2। क्लियर है। तो ये इसकी क्या हो गई, कंबशन रिएक्शन। एक्सक्यूज मी, सॉरी। सो नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें काफी बार प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेपरेट पेज में कर देते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसा कि हमने वहां पे एक फर्स्ट चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता था, जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दो टर्म हमने पढ़ी थी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां भी क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक है। अब हमें अल्कोहल का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराना है, तो क्या करेंगे, अल्कोहल लेंगे C2H5OH, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीडेशन कराना है तो हम यहां लेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमें जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है, और जब हम ओनली सिंगल ऑक्सीजन लेते हैं तो इसको बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन मिले, और यहां पे मिलेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इस रिएक्शन में अल्कोहल को क्या करे, ऑक्सीडाइज करा सके। तो हमें यूज करने होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो ग्रुप होगा अल्कोहल, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक
एसिड ग्रुप में। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है, तो जितने कार्बन का यहाँ पे अल्कोहल है 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा होता था, इथेनोइक एसिड CH3COOH, ठीक है, और साथ में जो होगा H2O एलिमिनेट। क्लियर है। देखो इसमें कैसे होता है, इसको क्या लिख सकते हो, CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH। अब जब हम नेसेंट ऑक्सीजन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन, तो देखो 2 मोल्स हमने नेसेंट ऑक्सीजन के ले लिए, तो 2 ऑक्सीजन जो होगी क्या होगी, यहां से देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों वैलेंसी यहां से फ्री हो जाएंगी। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हाइड्रोजन एक इसके साथ एक इसके साथ, तो ये क्या बन गया H2O, और ये ऑक्सीजन एक जो होगी, ये दोनों वैलेंसी फ्री होगी, तो यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाएगी, तो CH3COOH किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3COOH एसिटिक एसिड में। क्लियर है। तो सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि जब भी कोई भी अल्कोहल आ गया, ठीक है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कोई भी अल्कोहल आ जाए, यहाँ हम इथेनॉल की बात करें फॉर एग्जांपल, हाँ CH3OH मिथेनॉल है, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HCOOH, एक कार्बन का एसिड HCOOH, मिथेनोइक एसिड। अब बात कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमें मिलेंगे यहाँ पे, या तो एल्कलाइन KMnO4 लिखा रहेगा, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 मीन्स एक एल्कली का सॉल्यूशन होता है KMnO4 का, एसिडिक K2Cr2O7 में एक सॉल्यूशन होगा किसका, एसिड का एंड K2Cr2O7। ठीक है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद मेटल रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल। तो मेटल में तो क्या होगा, मेटल मोर रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगी। C2H5OH है, तो ये मेटल जो होगा इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, 2 मोल्स हमने लिए, तो 2 यहाँ से मेटल्स रिप्लेस कर जाएंगी, तो H2 की फॉर्म में निकल गया। 2 मोल्स हमने अगर 1 मोल लेते हो तो यहाँ पे हाफ H2 लिख देते, तो ओवरऑल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब यहाँ पे वाटर, हाइड्रेट हम कहते हैं वाटर, तो इट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब करोगे तो कोई भी हमारे पास अल्कोहल ग्रुप होगा, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप C2H5OH, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी अल्कोहल ग्रुप होगा, इसमें हम यूज करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि लिखा रहेगा कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, C2H5 अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो देखो C2H5OH को CH3CHHOH, ठीक है, उसके बाद इस H को भी हम यहाँ से लिख लेते हैं HH, ठीक है, यहाँ पे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराया है। तो देखो यहाँ से डिहाइड्रेटिंग मतलब माइनस ऑफ H2O होना है, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या करना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ से जनरली ये इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, CH3CH2OH। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या है, OH एंड H, H2O एलिमिनेट माइनस H2O, तो बचा क्या, CH2 इन दोनों में से क्या होगी, एक वैलेंसी फ्री, तो डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हुआ, यहाँ से अल्कोहल जो है किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में। ठीक है, यानी इथेनॉल जो था वो कन्वर्ट हो गया इथीन में। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, डिहाइड्रेशन। क्लियर है, सो क्लियर है डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 जब भी लिखा आ गया किसी भी रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3CH2OH, और
और यहाँ पे मैं एरो पे लिख देता हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 देखते क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH CH2OH को कैसे लिख सकता हूँ CH2OH। ठीक है, तो यहाँ से ये H2O रिमूव, तो जब ये H2O रिमूव होगा तो यहाँ से सपोज एक बॉन्ड इनके बीच बन जाएगा, तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, दैट इज CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये होगा डिहाइड्रेशन में। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। क्या है? एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन नाम से क्लियर हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे एस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ग्रुप। ठीक है, अब एस्टर ग्रुप क्या होता है वो चीज देखते हैं। एस्टर ग्रुप कैसे, सपोज मैंने कोई भी एसिड लिया, एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3 COOH, दोनों ही जो हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ रहे हैं, एसिटिक एसिड, और यहाँ से ले लेते हैं अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, अब इसको हम ट्रीट कराएंगे किसमें, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अभी जब हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा वहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल था, डायरेक्ट ही H2O को एलिमिनेट करना। वो सेम मॉलिक्यूल्स में होता है, यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो दोनों में से ओवरऑल एक H2O जो हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक है, तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से C2H5OH को कैसे लिख सकते हो, OH। ठीक है, C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ओवरऑल जो होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O एलिमिनेट माइनस ऑफ H2O, तो CH3 COO, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के थ्रू C2H5, ये जो ग्रुप होगा इसको हम बोलते हैं एस्टर ग्रुप। देखो यहाँ पे CH3 कोई भी एल्काइल ग्रुप, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कोई भी अगेन एल्काइल ग्रुप, तो RCOOR, इस ग्रुप को बोलते हैं एस्टर ग्रुप। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या होता है एस्टेरिफिकेशन, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमने सपोज एसिड लिया CH3 COOH, यहाँ से हमने लिया अल्कोहल, चलो इसके नीचे लिख देते हैं C2H5OH। ठीक है, यहाँ से माइनस एलिमिनेट क्या हुआ, H2O, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या हुआ, H2O एलिमिनेट, तो क्या बचा CH3 COO C2H5, इसको हम बोलते हैं एस्टर। ठीक है, जब एस्टर का IUPAC नेम सीखेंगे तो उसमें नाम भी आ जाएगा इसका, इसको हम बोलते हैं इथाइल इथेनोएट, तो नाम हमें यहाँ से कोई इथोनेट। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एस्टेरिफिकेशन। जो ये कंपाउंड होगा इसका कई बार ये पूछ लेता है कैसी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होगी। कैसी स्मेल होगी, स्वीट स्मेल। तो क्वेश्चन इस टाइप से बात हो सकता है, व्हेनेवर एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड X इट गिव्स अ स्वीट स्मेल प्रोडक्ट। तो वो X किसके साथ रिएक्ट किया होगा, दैट इज अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया होगा। क्लियर है, तो उसी से हमें स्वीट स्मेल प्रोडक्ट मिला है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जिसके बेसिस पे अभी जो हमने पढ़ा, लाइक एल्कलाइन KMNO4 एक्ट एज, अभी हमने बताया था एल्कलाइन KMNO4 क्या होता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज B। क्लियर है। रिएक्टेंट्स फॉर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, अभी जस्ट हमने किया एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्या था, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। सो इथेनोइक एसिड एंड इथेनल, नॉट इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल, यस दैट इज B। ए कंपाउंड X इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, लास्ट लेक्चर में हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा था। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता था, एंड ब्राउन रेड कलर डिसअपियर। डिसअपियर किस केस में होता था, उस चीज को देखना पड़ेगा।
जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट जब हमने कराया था तो वहां पे क्या होता था, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो टाइप के हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते थे, ठीक है। जो दोनों हाइड्रोकार्बन थे ब्रोमीन वाटर टेस्ट में जब रिजल्ट हम देते थे, इट मींस अगर वो कलर डीकलराइज हो जाता था तो उसको हम क्या बोलते थे, अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे ब्राउन रेड कलर डिसअपियर हो रहा है, इट मींस वो अनसैचुरेटेड होगा। और इनमें से अनसैचुरेटेड कौन सा है, मीथेन सैचुरेटेड, इथेन सैचुरेटेड, इथीन अनसैचुरेटेड, प्रोपेन सैचुरेटेड। तो ऑप्शन से भी क्लियर हो रहा है सिर्फ एक ही इनमें से डिफरेंट है, तो ये आंसर हो जाएगा। When alcohol is oxidized, we obtain, अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करोगे क्या मिलता है, अभी जस्ट बताया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड हम कहते थे इन केस ऑफ इथेनॉल, तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद रेक्टिफाइड स्पिरिट हमने बताया था क्या होता था, जब 95% अल्कोहल एंड 5% वाटर हो, 95% अल्कोहल, इथेनॉल प्लस 5% वाटर, यस दैट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्लियर है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स इजीली, कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखना है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में ज़्यादा कुछ है नहीं है, जो हमने मेन रिएक्शंस थी वो अभी हमने कवर अप कर ली, लाइक मेटल के साथ रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन। तो बस हमें इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। उसके बाद अगर अल्कोहल और एसिटिक एसिड दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है।